डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। यह बजट 7 दशकों की सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि की पृष्ठभूमि में पेश हुआ है। ऐसे में उम्मीदों के केंद्र में यही था कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बजट में क्या होगा, कैसे यह मौजूदा संकट को अवसर में बदलता है ताकि तेज वृद्धि की बुनियाद रखी जा सके। वर्ष 2020 में संकट गहराने के साथ ही राजकोषीय नीति बदलाव के दौर से गुजरती रही। साल भर प्राथमिकताओं में परिवर्तन होता रहा। बजट सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही कहा था कि इस बजट को गत वर्ष पेश किए गए कई मिनी बजट प्रोत्साहन पैकेज की निरंतरता के अगले पड़ाव के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इस दलील के हिसाब से देखें तो अब सुधार की प्रक्रिया में अधिक खर्च के साथ मांग को सहारा देना होगा। इस बजट को बनाने की राह में सबसे बड़ी चुनौती ऐसी राजकोषीय नीति तैयार करने की थी जो अर्थव्यवस्था की मौजूदा ज़रूरत और मध्यम अवधि में सुदृढ़ीकरण के बीच संतुलन साधने का काम करे। यही कारण है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन यानी FRBM एक्ट को कुछ समय के लिए किनारे करके खर्च बढ़ाया गया है और उसके बाद भी सामान्य स्थिति के लिए जल्दबाजी नहीं दिखाई गई है। तमाम विश्लेषकों में यही आम सहमति थी और आर्थिक सर्वे में इसकी पुरजोर हिमायत भी की गई कि निकट भविष्य में आर्थिक वृद्धि को सहारा देने के लिए राजकोषीय नीति को केंद्रीय भूमिका में रहना होगा। बजट ने यही किया भी। आगामी वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के लिए GDP का 6.8% लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद भी उसमें बहुत तेज़ी से सुधार का खाका नहीं खींचा गया है। घाटे के वर्ष 2025-26 तक ही धीरे धीरे 4.5% तक आने का अनुमान लगाया गया है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय नीति केवल इसी वर्ष नहीं बल्कि आने वाले कुछ समय में भी आर्थिक वृद्धि को सहारा देती रहेगी। वास्तव में बजट बहुत वास्तविक आधार पर तैयार किया गया है। इसमें वित्त वर्ष 2022 के लिए 14.4% की अनुमानित वृद्धि की बात है, जो वास्तविक आधार पर 10 से 11% की आर्थिक वृद्धि संभव बना सकती है। मानसून हमेशा से अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम भरा पहलू रहा है, विशेषकर बीते 2 दशकों के इस रुझान को देखते हुए कि इस दौरान एक बार ही मानसून लगातार 2 वर्षों तक सामान्य रहा। पिछले 2 वर्षों से मानसून सामान्य रहा है। ऐसे में इस साल उसके गच्चा देने की स्थिति में GDP की वृद्धि पर कुछ असर पड़ सकता है। स्टॉप।